जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जनवरी से लेकर के सितंबर माह के बीच के जो भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं उन सभी को डिस्कस कर रहे थे और ये हमारा भाग 5 होगा। इससे पहले के जो वीडियो हैं वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर अगर आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ जा कर के आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी रिपोर्ट या सूचकांक को प्रकाशित किया गया है उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आपके आगामी जो भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मार्च 2020 में जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक का 8वां संस्करण जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान क्या था? तो ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान इसमें था 144वां, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और पिछले वर्ष जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय भारत का स्थान था 140वां। फिनलैंड इसमें रहा था पहले स्थान पे, डेनमार्क रहा था दूसरे स्थान पे और स्विट्जरलैंड रहा था इसमें तीसरे स्थान पर। अब जब भी कभी भी आप इस प्रकार के किसी रिपोर्ट को पढ़ें तो वहाँ पर आपको 3 मुख्य चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो उस पार्टिकुलर रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा, दूसरी चीज़ वह जो रिपोर्ट है किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया, और तीसरी चीज़ कि उसमें पहले स्थान पर कौन रहा था। लेकिन अब जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके अनुसार आपको शुरू के कम से कम 3 देशों के बारे में भी पता होना चाहिए, तो इसीलिए इन 3 चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रति वर्ष व्यापार सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है? तो ये जारी करता है विश्व बैंक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेकिन ये सूचकांक 2020 में नहीं जारी किया गया क्योंकि विश्व बैंक ने अब इस रिपोर्ट को जारी करने से मना कर दिया है। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि जब पिछले वर्ष विश्व बैंक ने इस सूचकांक को जारी किया था तो उसमें हमारे देश का स्थान था 63वां और न्यूजीलैंड रहा था पहले स्थान पर। बाकी विश्व बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में मिल जाएगा और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मैल्पस। अगला प्रश्न है, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सितंबर 2020 में जारी 24वें वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो टॉप पे कौन देश रहा था? तो यहाँ पर पहले स्थान पे रहा था हांगकांग, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट है कनाडा के फ्रेजर संस्थान के द्वारा भारत के सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के सहयोग से जारी किया गया। कुल मिलाकर के 162 देशों पर यह आधारित था और इसमें हमारा देश रहा था 105वें स्थान पे। तो आप देख सकते हैं 2019 पे 79 पोजीशन पे था हमारा देश भारत, जो कि अब 105वें स्थान पे पहुंच गया। शीर्ष देशों की बात करते हैं तो हांगकांग रहा पहले, सिंगापुर रहा दूसरे और न्यूजीलैंड रहा था तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी मानव पूंजी सूचकांक यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 116वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये रिपोर्ट भी विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई और इसमें कुल मिलाकर के 174 देशों का अध्ययन किया गया और उसमें भारत का स्थान रहा था 116वां। ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें हमारे देश का स्थान था 115वां। सिंगापुर रहा पहले स्थान पर, हांगकांग रहा इसमें दूसरे और जापान रहा था तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 48वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, वीपो ने यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने कार्नेल विश्वविद्यालय और इंसीड बिजनेस स्कूल के साथ में मिलकर के 131 देशों का अध्ययन किया और उसके बाद में इस रिपोर्ट को जारी किया। तो 2019 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो हमारा देश था 52वें स्थान पर और अब की बार जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत है 48वें स्थान पर।
स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे रहा, स्वीडन रहा दूसरे स्थान पे और अमेरिका इसमें तीसरे स्थान पे रहा है। इसकी एक थीम भी थी, हु विल फाइनेंस इनोवेशन। तो थीम के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 84वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये रिपोर्ट जारी किसने की? तो हेनले एंड पार्टनर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इससे पहले यानी कि जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी तो उसमें भारत था 82वें स्थान पे और अब हमारा देश 84वें स्थान पे पहुंच चुका है। जापान इसमें पहले स्थान पे रहा, सिंगापुर रहा दूसरे स्थान पे और जर्मनी रहा है तीसरे स्थान पर। और ये बाकी हमारे पड़ोसी देश हैं तो उनकी भी स्थिति आप देख सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक यानी कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, तो इसमें भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा है यहाँ पर 76वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वहीं पर डेनमार्क पहले स्थान पर रहा, फिनलैंड रहा दूसरे स्थान पे और स्वीडन रहा है तीसरे स्थान पे। तो भारत की स्थिति इसमें थी 76वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, विश्व इस्पात संघ के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत कच्चे स्टील के निर्माण में किस स्थान पर है? यानी कि बात हो रही है हमारे इस्पात की, तो भारत इसमें पहुंच चुका है दूसरे स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इससे पहले जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी तो उसमें हमारा देश था तीसरे स्थान पर, लेकिन अब भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और हमारा देश आ गया है दूसरे स्थान पर। चीन इसमें रहा है पहले स्थान पे, जापान तीसरे पे पहुंच गया और यूएसए है चौथे स्थान पर। वहीं पर अगर हम लोग विश्व स्टील संघ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, केबल डाट को डाट यूके के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है? तो सबसे सस्ता डेटा है हमारे देश भारत में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किर्गिस्तान में दूसरे नंबर का सबसे सस्ता डेटा है और कजाकिस्तान में तीसरे नंबर का सबसे सस्ता डेटा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिम्बाब्वे दुनिया का ऐसा देश है जहां पर आपको सबसे महंगा मोबाइल डेटा मिलता है और ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस संगठन के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर नामक रिपोर्ट को जारी किया गया? इस रिपोर्ट को जारी करता है अंकटाड, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अंकटाड का मतलब क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में। अब इस रिपोर्ट में आपको कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि किस देश को सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त होता है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होता है, तो उसमें आपका यूएसए है पहले स्थान पर। वहीं पर अगर हम लोग अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत इसमें रहा है 8वें स्थान पर और यहाँ पर 2018 की तुलना में 2019 में 16% के एफडीआई के प्रवाह में वृद्धि हुई थी। विश्व स्तनपान रुझान पहल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आपको बस याद रखना है कि श्रीलंका इसमें शीर्ष पर रहा था और कुल मिलाकर के 120 देश शामिल थे और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जनवरी 2020 में जारी लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 51वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये जो आपकी रिपोर्ट रही उसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। तो भारत 41वें स्थान पे था पिछले साल, जो कि अब चला गया 51वें स्थान पर। नॉर्वे यहाँ पर रहा है पहले स्थान पर, आइसलैंड रहा है दूसरे स्थान पे और स्वीडन रहा है तीसरे स्थान पर। और बाकी अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा लंदन में। जनवरी 2020 में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 72वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये प्रश्न भी ऑलरेडी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में ध्यान आप ये रखेंगे कि भारत रहा है 72वें स्थान पे। ये जो रिपोर्ट है इनसीड के द्वारा जारी की गई, यानी कि इनसीड बिजनेस स्कूल ने इसे जारी किया। स्विट्जरलैंड रहा पहले, अमेरिका रहा दूसरे और सिंगापुर रहा था तीसरे स्थान पर।
जनवरी 2020 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो हमारा देश यहाँ पर रहा था 80वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और हमारे देश के साथ साथ चीन भी इस रिपोर्ट में 80वें स्थान पर रहा था। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई और आपको कमेंट में ये बताना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय किस देश में स्थित है, वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। बाकी अगर हम लोग भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करते हैं तो इससे पहले भारत 78वें स्थान पे था और अब पहुंच चुका है 80वें स्थान पे। डेनमार्क और न्यूजीलैंड इसमें पहले स्थान पे रहे, फिनलैंड यहाँ पर दूसरे स्थान पे रहा और सिंगापुर रहा था तीसरे स्थान पर। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में किस स्थान पर है? ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा हमारा देश अब 5वें स्थान पे पहुंच चुका है। और हमारे देश की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, यानी कि जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी तो वह थी $2.94 ट्रिलियन। भारत इससे पहले था 7वें स्थान पे, तो इसने पीछे छोड़ दिया यूके और फ्रांस को, अब आ गया है 5वें स्थान पे। और अगर हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं तो उसमें अमेरिका पहले स्थान पे है, चीन है दूसरे और जापान है तीसरे स्थान पर। मार्च 2020 में जारी फ्रीडम इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत का स्थान रहा 83, यानी कि 83वें स्थान पर रहा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अमेरिका की एक वॉचडॉग है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और ध्यान रखिएगा कि इस रिपोर्ट में भारत 83वें स्थान पर रहा, फिनलैंड रहा पहले स्थान पे, नॉर्वे रहा दूसरे और स्वीडन रहा तीसरे स्थान पर। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2019 रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रिपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें शीर्ष पर रहा था सऊदी अरब, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जो रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। तो सऊदी अरब सबसे ज़्यादा खरीदता है, उसके बाद में हमारा देश भारत दूसरे स्थान पर रहा और मिस्र रहा है तीसरे स्थान पर। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हमारे देश का सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्ता देश है रूस, यानी कि हम भारत देश रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? यहाँ पर बात हो रही है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स की। तो भारत का स्थान रहा इसमें 46वां, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये रिपोर्ट भी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की गई। तो स्वीडन रहा पहले, न्यूजीलैंड रहा दूसरे और यूएसए रहा है यहाँ पर तीसरे स्थान पर। तो ये आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, रिलेवेंस और रेडीनेस, ये 4 पैरामीटर थे जिनके आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। फरवरी 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 40वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र के द्वारा जारी किया गया। तो 53 देशों की लिस्ट में भारत यहाँ पर रहा है 40वें स्थान पर। इससे पहले भारत का स्थान इसमें था 36वां, यानी कि भारत 4 पायदान नीचे यहाँ पर फिसल गया है। अमेरिका इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर रहा, यूके रहा दूसरे और स्वीडन रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है फरवरी 2020 में जारी स्थिरता सूचकांक यानी कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा था 77वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रिपोर्ट किसने जारी की? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यूनिसेफ और दी लॉन्सेट मेडिकल जर्नल के साथ में मिलकर के इस रिपोर्ट को जारी किया। तो आपको ध्यान रखना है भारत रहा था इसमें 77वें स्थान पर, वहीं पर नॉर्वे रहा पहले, दक्षिण कोरिया रहा दूसरे और नीदरलैंड रहा था तीसरे स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। भारत का स्थान इसमें था 142वां, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक संस्था है जिसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है। और आपको कमेंट में बताना है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का मुख्यालय कहाँ पर है।
इससे पहले जब ये रिपोर्ट आई थी तो हमारा देश उसमें था 140वें स्थान पे और अब भारत का स्थान है 142वां। नॉर्वे यहाँ पर एक बार फिर से रहा पहले स्थान पर, फिनलैंड है दूसरे और डेनमार्क रहा है तीसरे स्थान पर। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय वाले देशों में भारत किस स्थान पर है, यानी कि कौन सा देश अपनी सेनाओं पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है और उसमें भारत का स्थान क्या है। तो हमारा देश है इसमें तीसरे स्थान पर और ये रिपोर्ट भी सिप्री के द्वारा जारी की गई। अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है अपनी सेना पे, उसके बाद में चीन खर्च करता है और फिर भारत अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। जून 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों की सूची में किस स्थान पे है। तो भारत यहाँ पर रहा है 9वें स्थान पर। इससे पहले जो अंक टाड वाली रिपोर्ट आई थी उसमें भारत था 8वें स्थान पे, लेकिन इस रिपोर्ट में भारत चला गया 9वें स्थान पर और ये रिपोर्ट भी अंक टाड के द्वारा ही जारी की गई। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई की प्राप्ति होती है सिंगापुर देश से और इस रिपोर्ट में चीन रहा है दूसरे स्थान पे और सिंगापुर रहा है तीसरे स्थान पर। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत को कुल मिलाकर के $51 बिलियन की यहाँ पर एफडीआई की प्राप्ति हुई है। जून 2020 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत यहाँ पर रहा 168वें स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि 2018 में जब ये रिपोर्ट आई थी उस समय भारत 177वें स्थान पे था। ये रिपोर्ट जारी करती है एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय, यानी कि इन दोनों विश्वविद्यालय के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी किया जाता है। डेनमार्क इसमें है पहले स्थान पे, लग्जमबर्ग रहा दूसरे और स्विट्जरलैंड रहा यहाँ पर तीसरे स्थान पर। तो भारत की स्थिति है 168वें स्थान पर। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। तो यहाँ पर भारत रहा है 43वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये रिपोर्ट जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट और 2019 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय भी भारत 43वें स्थान पे था। सिंगापुर इसमें रहा पहले स्थान पर, डेनमार्क रहा दूसरे और स्विट्जरलैंड रहा तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो भारत का स्थान यहाँ पर रहा है 57वां, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट है सर्फ सार्क नाम के एक संस्थान के द्वारा जारी किया गया। तो 85 देशों की सूची में भारत यहाँ पर 57वें स्थान पर रहा, डेनमार्क रहा पहले, स्वीडन रहा दूसरे और कनाडा रहा है तीसरे स्थान पर। और शुरुआत की जो मैंने 25 रिपोर्ट बताई हैं उनके बारे में आपको खास तौर पे तैयारी रखनी है। हालांकि अगर आप चाहें तो यहाँ से आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत की जो 25 रिपोर्ट हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगस्त 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जैविक खेती के मामले में पहले स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर यहाँ पर रहा है भारत, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि सिक्किम दुनिया का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की। तो अगर हम लोग जैविक खेती में लगे हुए किसानों की संख्या के आधार पर बात करते हैं तो हमारा देश है पहले स्थान पर, लेकिन किसी भी देश में कितने क्षेत्रफल पर जैविक खेती की जाती है उस आधार पर बात करें तो 9वें स्थान पर रहा है भारत। ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया है पहले स्थान पर। सितंबर 2020 में जारी विश्व जोखिम रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत यहाँ पर रहा है 89वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इस रिपोर्ट में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि भारत 89वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है 5वें उत्तम देश रिपोर्ट 2020 यानी कि बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत का स्थान था इसमें 25वां, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और स्विट्जरलैंड रहा पहले, कनाडा दूसरे और जापान रहा था तीसरे स्थान पर। मार्च 2020 में जारी वुमेन ऑन बोर्ड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत यहाँ पर रहा था 12वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और नॉर्वे पहले, स्वीडन दूसरे और फिनलैंड रहा था तीसरे स्थान पर। हाल ही में बजट पारदर्शिता पर जारी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा।
तो ये रिपोर्ट भी आपके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। भारत इसमें रहा था 53वें स्थान पर, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसमें न्यूजीलैंड पहले, दक्षिण अफ्रीका दूसरे और स्वीडन रहा था तीसरे स्थान पर। विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशों से सोना खरीदने की सूची में किस स्थान पे है? वैसे अगर हम लोग पूरी दुनिया की रिपोर्ट के अनुसार से बात करते हैं तो भारत सबसे ज़्यादा सोने को खरीदता है, लेकिन यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा ये है 6ठे स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चीन का जो सेंट्रल बैंक है वह पहले स्थान पे है, रूस का है दूसरे और कजाकिस्तान वाला रहा है तीसरे स्थान पर। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक सूचकांक 2020 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन किस स्थान पर रहा? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये रहा था 27वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा हमारे देश में रायसीना डायलॉग का आयोजन कराया जाता है। फिर इस बार की जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक था उसमें पहली बार शहरों की सूची भी जारी की गई थी। तो फिनलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि देशों की सूची में वो शीर्ष स्थान पर रहा था, और अगर हम लोग शहरों की सूची में बात करते हैं तो यहाँ पर फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी रही थी पहले स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि डेनमार्क का आरहस दूसरे स्थान पे और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन ये रही थी तीसरे स्थान पर, और दिल्ली इस रिपोर्ट में रहा है 180वें स्थान पर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 11 जनवरी 2020 को जारी सर्वाधिक जन वृद्धि करने वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पे रहा यहाँ पर मलप्पुरम, जो कि केरल का एक शहर है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के डेटा के आधार पर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की गई। सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला? तो शीर्ष स्थान मिला था हैदराबाद को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और बेंगलुरु हमारे यहाँ का दूसरे स्थान पर रहा था, चेन्नई 5वें और दिल्ली रहा था 6ठे स्थान पर। और ये रिपोर्ट जारी की थी जोन्स लॉन्ग लेसर ने। 22वें एथनेलॉग रिपोर्ट के अनुसार हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में किस स्थान पे है? तो ये रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा हिंदी है यहाँ पर तीसरे स्थान पर। सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? तो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, उसके बाद में चीन की मंदारिन भाषा बोली जाती है, और फिर हिंदी रही है तीसरे स्थान पर। आपको ये ध्यान रखना है कि बांग्ला भाषा ये इस रिपोर्ट में 7वें स्थान पर रही थी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिपोर्ट हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया है। कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने राज्यों से संबंधित जो रिपोर्ट होती हैं उनको डिस्कस किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। तो इसी प्रकार से हम लोग कुल मिलाकर के 25 वीडियो में पूरे टॉपिक वाइज करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।